हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको कई गुना आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर आपको कई गुना बढ़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपको आगे बढ़ाएं, तो निश्चय वो आपको आगे बढ़ाएंगे। चाहे आज परिस्थितियां विपरीत हैं, आज आप पीछे हैं, लेकिन बहुत जल्द आप आगे बढ़ेंगे। जीवन के हर एक क्षेत्र में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा? हम लोग देखते हैं बाइबल में पहला राजा उसके 17 अध्याय में हम लोग देखते हैं एक विधवा स्त्री के बारे में। एलियाई उस विधवा स्त्री के पास आता है और उस विधवा स्त्री से कहता है कि मेरे लिए एक गिलास पानी ला। और जब वो पानी लेने जा रही होती है, इतने में एलियाई फिर से कहता है कि मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी का भी ले आना। वो स्त्री उससे कहती है कि तेरे परमेश्वर की सौगंध, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, क्योंकि अकाल का समय चल रहा है और कुछ भी मेरे पास नहीं है। घड़े में थोड़ा सा मैदा पड़ा हुआ है और एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं और मेरा बेटा उस रोटी को बनाएंगे और हम खाकर मर जाएंगे। लेकिन एलियाई ने कहा कि तू पहले मेरे लिए रोटी बना के लिया, उसके बाद तुझे जो मन आता है तो वो कर, लेकिन पहले मेरे लिए बना, फिर अपने बेटे के लिए और अपने लिए बनाना, लेकिन पहले मेरे लिए बना। उस स्त्री ने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया कि यदि इस मैदे की रोटी मैं तुझे दे दूं तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा, मेरे पास तो एक वक्त की रोटी भी नहीं है, मैं अपने बेटे को जिसे भूख लगी है उसे क्या दूंगी? नहीं कहा उसने, कुछ भी नहीं कहा, कोई रिप्लाई नहीं दिया। हो सकता था वो मना कर सकती कि नहीं मैं नहीं दूंगी, ये तो लास्ट रोटी है, मैं इसे खाकर मर जाऊंगी, तू कहीं और से व्यवस्था कर ले, तू तो परमेश्वर का जन है, तू प्रार्थना करेगा तेरे लिए हो जाएगा। लेकिन नहीं, उसने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वो स्त्री सीधे अंदर गई। जो रोटी, जो मैदा उसने रखा हुआ था अपने और अपने बेटे के लिए, उसकी उसने रोटी बनाई और वो उसको लेकर वो एलियाई के पास आ गई और एलियाई ने उस रोटी को लिया। बाइबल कहती है कि जब तक अकाल समाप्त नहीं हो गया तब तक उसके घड़े का मैदा और उस कुप्पी का तेल समाप्त नहीं हुआ। परमेश्वर ने उसके घर के भंडार को 100 गुना भर दिया, कई गुना मल्टीप्लाई कर दिया। कई समय तक अकाल रहा, लेकिन उस घड़े का मैदा समाप्त नहीं हुआ। क्या हुआ यहां पर? यहां पर यह अद्भुत आश्चर्य कर्म कैसे हुआ? क्योंकि उस स्त्री ने जो कुछ उसके पास था उसको उसने एलियाई को दे दिया, परमेश्वर के जन को दे दिया, परमेश्वर के जन को जीवित रखने के लिए उसे दे दिया। और अपने आप भूखे पेट, अपने आप कुछ नहीं, अपनी चिंता नहीं की, अपने बेटे की चिंता नहीं की कि यदि ये मैदा, इसकी रोटी मैं एलियाई को दे देता हूं तो मेरा बेटा क्या खाएगा, मैं क्या खाऊंगी, आज रात क्या होगा। नहीं, कुछ भी नहीं सोचा। जो उसके पास था उसने उसे एलियाई को दे दिया और तब उसके घड़े का मैदा मल्टीप्लाई हो गया, भर गया, वो फिर समाप्त नहीं हुआ। ऐसे हम लोग देखते हैं जब यीशु मसीह 5000 से अधिक की भीड़ को खाना खिलाते हैं। यहां पर एक छोटा बच्चा है और वो छोटा बच्चे के पास 2 मछली और 5 रोटियां हैं और वो उन्हें लेकर यीशु को दे देता है। वो नहीं सोचता कि मैं क्या खाऊंगा, मेरे मम्मी पापा क्या खाएंगे, ये फिर अन्य बातें। उसने जो कुछ उसके पास था उसने उसे प्रभु को दे दिया और जब उसने प्रभु को दिया तो अद्भुत आश्चर्य कर्म वहां पर हुआ कि वो भोजन, वो 2 मछलियां 5 रोटी इतनी मल्टीप्लाई हो गई कि 5000 से अधिक लोगों ने खाना खाया और अंत में 12 टोकरियां बच गई। दोस्तों, जब आप परमेश्वर को अपना कुछ देते हैं, परमेश्वर आपके भंडार को कई गुना मल्टीप्लाई कर देते हैं। परमेश्वर को ऐसा व्यक्ति चाहिए,
परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो परमेश्वर को देने के लिए हिचकिचाए नहीं, जो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए हाथ बढ़ाने में हिचकिचाए नहीं, बल्कि अपना बेस्ट निकाल के वो प्रभु के राज्य के लिए दें। प्रभु उनके भंडारों को कई गुना आशीषित करेगा। लेकिन आज भी बहुत सारे भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि यदि हम प्रभु के राज्य में बोएंगे, यदि हम प्रभु के राज्य में देंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे, हम फिर फीस कहां से देंगे, हम रेंट कहां से देंगे, हमारा भविष्य कैसे सिक्योर होगा। अनेक प्रकार की बातें उनके मन में है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा कि ये न इस लड़के ने सोचा, न इस स्त्री ने सोचा, इन्होंने अपना बेस्ट दे दिया। और जब इन्होंने अपना बेस्ट दिया, परमेश्वर ने भी इन्हें अपना बेस्ट दिया। परमेश्वर ने उनके सोर्सों को कई गुना मल्टीप्लाई कर दिया और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। यही हम अपने जीवन में भी अप्लाई करते हैं। हम परमेश्वर के राज्य के लिए कमी नहीं करते। जो कुछ हमारे पास है और जितना हम कर सकते हैं हम करते हैं, और परमेश्वर हमें मल्टीप्लाई कर रहा है, परमेश्वर हमें बढ़ाता चला जा रहा है। इसी प्रकार से आपको भी करना है, आपको भी सीखना है इन बातों को अपने जीवन में। देना आपको सीखना है, एक्सक्यूज नहीं, आपको देना सीखना है। जब आप देंगे, परमेश्वर आपको मल्टीप्लाई करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे दें, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपको सीखना है, क्योंकि ये बिब्लिकल है, ये बिब्लिकल सिद्धांत है, प्रिंसिपल है बाइबल का, कि आपको सीखना है। जब आप परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए देते हैं, परमेश्वर आपको कई गुना आशीषित करते हैं, कई गुना आशीषित करते हैं। इसीलिए मलाकी की किताब कहती है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। परमेश्वर का वादा है कि वो आपको कई गुना बढ़ाएगा, कई गुना आशीषित करेगा। ये मेरे शब्द नहीं, ये बाइबल कह रही है। और यदि आप इसके अनुसार करते हैं अपने जीवन में, अपनी परिस्थितियों को न देखकर आप परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, अपनी परिस्थितियों को न देखकर आप अपने कदमों को, अपने हाथों को आगे बढ़ाते हैं, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा, बहुत आशीष देगा, बहुत आगे बढ़ाएगा। जीवन के हर एक क्षेत्र में वो आपको मल्टीप्लाई करता चला जाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, मेरा नाम गुरनाम सिंह है। तो मेरी गवाही ये है कि मेरे पैर में साटका का दर्द काफ़ी टाइम से दर्द था, और मैं सिस्टर अमृता और पीके ब्रदर की प्रेयर डेली सुनता था और प्रेयर करवाता था, और आज मेरा पैर पूर्ण रूप से चंगा हो चुका है और मैं भली बात स्वस्थ हूँ, और मेरे जीवन में बहुत छोटे बड़े काम परमेश्वर की महिमा हुई है। मैं सिस्टर अमृता और पीके ब्रदर की मिनिस्ट्री के लिए प्रेयर करता हूँ कि परमेश्वर हमेशा उन्हें ऐसे ब्लेस करे। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप एक्साइटेड हैं और आनंदित हैं, क्योंकि आपने जब इस गवाही को सुना तो आपने बहुतायत से आशीष पाई। इसी प्रकार परमेश्वर ने प्रार्थना के दौरान आपके जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य कर्म किए हैं। आप भी अपनी गवाही को हमें शेयर कर सकते हैं, ताकि बहुत सारे लोग जब आपकी गवाही को सुने तो वो भी आशीष पाएं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आप भी अपने विषयों को मेरे साथ मिलकर प्रभु यीशु के आगे रखें। यीशु मसीह आपकी सहायता करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। आप भले और अच्छे पिता हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। पिता, आप आदर के, सम्मान के और तारीफ के योग्य हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, आपने रात भर प्रभु हम सबको संभाले रखा, अच्छी नींद से सुलाया, अपने पंखों की आड़ में प्रभु जी हिफाजत से रखा। इस बात के लिए धन्यवाद। और आज के नए दिन में प्रभु हम जीवित रहकर आपके सम्मुख उपस्थित हैं और इस संगति कर पा रहे हैं। इस बात के लिए पिता आपके नाम को महिमा और आदर देते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर, इस दिन को यीशु मसीह आपके नाम से शुरू करते हैं और धन्यवाद करते हैं, एडवांस में धन्यवाद देते हैं पिता। आज जो कुछ भी हम आपसे मांगने जा रहे हैं, जो कुछ भी विनती निवेदन आपके बेटे बेटियां आपके सामने रखने जा रहे हैं, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने उनके जीवन के उन क्षेत्रों में कार्य किया है और उन्हें प्रार्थना का
उसका उत्तर दिया है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु, आज के दिन में आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को चाहते हैं, आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई को चाहते हैं। होने दीजिए प्रभु, हम तेरे आत्मा के अनुसार चल सके परमेश्वर पिता, और हर प्रकार की जो नेगेटिविटी है, दुष्ट के कार्य हैं प्रभु, अंधकार की बातें हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक के जीवन से वो बातें जाती रहें यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपके वचन का आदर करते हैं। इस सुबह में आपके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ते हैं पिता, क्योंकि प्रभु आपका वचन आपकी वाणी है प्रभु जी। हर एक जन ने परमेश्वर पिता आपकी वाणी को, आपके वचन को सुना है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जैसे कि हमने वचन से सीखा परमेश्वर पिता, कि जो कुछ हम आपके पास लेकर आते हैं आप उसे मल्टीप्लाई करते हैं परमेश्वर पिता। मैं आज प्रार्थना करती हूँ, जिस प्रकार प्रभु जी वो स्त्री जिसके पास एक मुट्ठी मैदा और कुप्पी में तेल था, उसको एलिय्याह के पास लेकर गई और वो मल्टीप्लाई हो गया, उसी प्रकार परमेश्वर पिता आज तेरे बेटे बेटियों के पास जो कुछ भी है प्रभु, वो तेरे सामने लेकर आए हैं प्रभु जी। अपने टैलेंट को प्रभु, अपने हुनर को पिता परमेश्वर प्रभु जी लेकर वो आपके पास आए हैं प्रभु, जिससे कि परमेश्वर पिता, जिसे आप मल्टीप्लाई करने के लिए तैयार हैं। जैसे कि वो छोटा बच्चा यीशु आपके पास 2 मछली और 5 रोटी लेकर आए और आपने उन्हें मल्टीप्लाई किया, उसी प्रकार परमेश्वर पिता आज हर एक जन कुछ ना कुछ आपके पास लेकर आया है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप इन्हें मल्टीप्लाई करें, आप इनके फैमिली में उन बातों को मल्टीप्लाई करें, जो कुछ प्रभु आपने इन्हें दिया है प्रभु, जब वो तेरे पास लेकर आते हैं तो परमेश्वर पिता उसे आप प्रभु 100% मल्टीप्लाई करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, विशेषकर प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज इनके जीवन में कोई ना कोई एक्सक्यूज है परमेश्वर पिता, तो होने दीजिए प्रभु उन एक्सक्यूज को हटाकर प्रभु जी ये प्रभु संपूर्ण समर्पण के साथ में प्रभु उन बातों को तेरे पास लेकर आने वाले हो सके, और परमेश्वर उसके बड़े फायदे को, उसकी बड़ी ब्लेसिंग्स को भी अपने लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने फाइनेंस में, अपने जॉब में, अपने लाइफ के हर एक क्षेत्र में प्रभु उसकी बड़ी आशीष को देखने पाए पिता। धन्यवाद करते आज जितने भी भाई बहन प्रभु आज परेशानियों में है पिता, कुछ ना कुछ परेशानियों का मुद्दा उनके जीवन में है परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हर एक वो परेशानी का कारण इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके रिलेशनशिप से, इनके जॉब करने वाले क्षेत्र से निकल कर चला जाए प्रभु। प्यारे पिता धन्यवाद कि आपने ऐसा ही किया है प्रभु। आज जितने भी लोग निराश है प्रभु पिता, वो निराशा में है पिता, निराशा का जीवन जी रहे हैं प्रभु, कोई ना कोई बात ऐसी है प्रभु जो उन्हें मन ही मन प्रभु परेशान कर रही है, तो प्रभु यीशु मसीह आप मन की बातों को जानते हैं प्रभु, आप इनके मन को चंगा करें प्रभु जी, आप इनके लाइफ में परमेश्वर कार्य करें प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप ऐसा कर रहे हैं और हर एक को पिता आप आशीष दे रहे हैं और आप बढ़ा रहे हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ जितने लोग बीमार है प्रभु, हम हर एक बीमार व्यक्ति के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं और आपके सम्मुख उन्हें लेकर आते हैं प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो आप सुनते हैं परमेश्वर पिता और उसका उत्तर देते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज जितने भी बीमार व्यक्ति हैं प्रभु, आपके कोड़े खाने से पिता, वो भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग जिस भी गंभीर बीमारी में, जिस भी रोग में, जिस भी तकलीफ में, जिस भी चोट और प्रॉब्लम्स में पिता, इसी वक्त प्रभु वो सारी बीमारियां निकल कर चली गई हैं प्रभु, तेरे कोड़े खाने से वो चंगे हो गए हैं पिता। धन्यवाद, आपने इनके अंदरूनी अंगों को जो काम नहीं कर रहे हैं प्रभु, वो यीशु के नाम से अंदरूनी अंग कार्य कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, इनके सेंस ऑर्गन्स काम कर रहे हैं प्यारे प्रभु, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक प्रभु हर एक प्रॉब्लम्स चली गई है। मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि प्रभु तेरे वचन कहता है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। इस वचन की घोषणा करते हैं और कहते प्रभु धन्यवाद, छोटे बच्चों को हर एक रोग, हर एक दर्द, हर एक तकलीफ से आपने आजाद किया प्रभु। आपने इन्हें बीपी, शुगर की बीमारी से छुटकारा दिया, कैंसर से, पैरालाइज से प्रभु जी, इन्फेक्शन से, हड्डियों की प्रॉब्लम से पिता, नसों की, मांसपेशियों की प्रॉब्लम से, इचिंग, एलर्जी, खुजली, इन सारी बीमारियों से आपने छुटकारा दिया। हर प्रकार के इन्फेक्शन से छुटकारा दिया प्रभु पिता, जिनके आंतों में सूजन और आंतों में प्रभु पस भर गया प्रभु जी, और प्रभु लीवर में प्रभु जी प्रॉब्लम आ गया पिता, यीशु मसीह आपने हर एक इंटरनल ऑर्गन को चंगा किया और इनका ऑर्गन प्रॉपर काम कर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद पिता। प्रभु जो मेंटली डिस्टर्ब है प्रभु जी, जिनकी याददाश्त कम है प्रभु, धन्यवाद आपने हर एक को चंगा कर दिया है। थैंक यू जीसस। आज के दिन में प्रभु जिस भी काम पर ये हाथ लगाएं वो काम यीशु मसीह आपके नाम से सफल हो, और हर एक रुकावट इनके काम को बनने में जो आ रही है यीशु के नाम से उस रुकावट को कैंसिल करते हैं पिता। इनके फाइनेंस के सोर्सेस पर आपकी ब्लेसिंग हो प्रभु, जो भी ये कमाते हैं प्रभु वो निश्चय उसे खाने पाए, अपने परिवार के साथ प्रभु उस कमाई का सुख लेने पाए पिता।
प्रार्थना है परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर पिता आज गरीबी में, कंगाली में, कर्जे में हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से पूर्ण छुटकारा होने पाए पिता। धन्यवाद परमेश्वर पिता, अपने कर्जे से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, घटी कमियों से आपने छुटकारा दिया, क्योंकि आपका वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी ना होगी। प्रभु, आपके लोग आपकी भेड़े हैं पिता, आप उनके चरवाहा हैं परमेश्वर पिता, और आप उन्हें भली उत्तम वस्तुओं से तृप्त करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक बात को प्रभु, आज के दिन को आपके हाथों में देते हैं। इन भाई बहनों की सुरक्षा के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आपके लहू में ढांपते हैं प्रभु। आप इन्हें दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से, गलत लोगों से, हर प्रकार के नुकसान से, फ्रॉड से आप इन्हें, इनके परिवार, इनके बच्चों को बचाएं। हर प्रकार की गलत दृष्टि से प्रभु आप इन्हें बचाएं प्रभु जी। प्रभु, हानि करने वाली योजनाओं से इन्हें बचाएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद पिता, आपका वचन कहता है मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। धन्यवाद पिता, सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक को अच्छा स्वास्थ्य दे और प्रभु हर एक की सहायता और मदद के। जितने भी भाई बहन सेवा कार्यों में हमारे साथ सहभागी बन रहे हैं प्रभु, वो वीडियोस को शेयर करते हैं, वो लोगों तक तेरा सुसमाचार दे रहे हैं, वो आपके राज्य में बो रहे हैं, आपके राज्य को बढ़ा रहे हैं पिता। यीशु मसीह आप आशीष दे, फलवंत करें प्रभु। प्यारे प्रभु, इस समय पिता मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने हम सब की विनतियों को सुना और प्रभु हमें बढ़ा रहे हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।